We know where the Muslim population is large, there's always trouble because the Islamic ideology says. सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुहासिनी स्वामी ने नदीम हैदर से शादी की। इस बात को सुब्रमण्यम स्वामी छुपा क्यों रहे? वहाँ तो सारे गतिविधियाँ, सब देशद्रोही गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ड्रग्स भी बहुत वहाँ हैं। जिहादी लोग हैं, नक्सलाइट तो वैसे भी करते हैं, एलटीटी वाले भी हैं। साहब सर, आप स्टूडेंट्स को नक्सली बोल रहे हैं? और क्या, मैं तो प्रोफेसर को भी नक्सली बोलता हूँ। लेकिन सोनिया गांधी तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी जब मौका आया। बन नहीं सकती है ना, मैंने नमस्कार, एंटीक वायरल की यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। जरा सोचिए कि एक पिता जो जिंदगी भर बीजेपी में हिंदू मुसलमान की राजनीति करता रहा, उसकी बेटी जवान होकर किसी मुस्लिम से शादी कर ले तो क्या बीत रही होगी उस पिता पर, और कैसे वो अपनी ही राजनीति का शिकार हो गया। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदू राष्ट्रवादी नेता और महान इकोनॉमिस्ट सुब्रमण्यम स्वामी की। स्वामी आजकल बिलबिलाए हुए हैं, और क्यों ना बिलबिलाएं, इसका कारण बड़ा दिलचस्प है। किसी ने स्वामी से पूछ लिया कि आपकी बेटी ने क्या मुस्लिम से शादी की है? बस फिर क्या था, पेशे से वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसे ऐसे तर्क रख दिए कि सुनने वालों का माथा ही चकराया हुआ है। स्वामी पूछते हैं कि क्या सबूत है कि मेरी बेटी ने मुस्लिम से शादी की? आर्य समाजी तरीके से शादी हुई, लड़के की माँ आर्य समाज से है और लड़के का पिता नास्तिक है, तो दामाद मुसलमान कैसे हो गया? वाह स्वामी जी वाह, कैसा खतरनाक तर्क रखा है। मुस्लिम को शादी किया, उसका प्रूफ क्या है, आधार क्या है? किसी ने सर्टिफिकेट निकाला है? आप कोई दिखा दें कि वेडिंग जो वेडिंग हुई वो उसका जो पुजारी था वो तो आर्य समाजी का था, माँ तो आर्य समाजी है, बेटा मुसलमान कैसे बन गया? क्योंकि बाप मुसलमान है, और बाप तो कहता मैं तो एग्नोस्टिक हूँ, मैं तो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ। हिंदू रीति रिवाज से तो सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी भी हुई, तो इस शादी को क्या कहा जाएगा? खैर छोड़िए, स्वामी जी ये बताइए कि आप इस सवाल से भाग क्यों रहे हैं। हम स्वामी के तर्कों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवादी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के परिवार के बारे में जान लीजिए। स्वामी ने रोक्सना कपाड़िया नाम की पारसी महिला से शादी की है और उनकी दो बेटियां, गीतांजलि और सुहासिनी। गीतांजलि की शादी प्रोफेसर संजय शर्मा से हुई, जो MIT में प्रोफेसर हैं। सुहासिनी जो टेलीविज़न जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर के बेटे नदीम हैदर से शादी की। ये सारे तथ्य कई सालों से पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि स्वामी अपनी बेटी की शादी के बारे में सफाई दे रहे हैं? RSS के साप्ताहिक अखबार पांचजन्य ने उनके इस बयान को ट्वीट किया है, जिसमें वो मंदिर से लेकर पंडिताई तक बता रहे हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे कि बेटी ने मुस्लिम से शादी की। आखिर ये मसला उठा कैसे? उससे पहले स्वामी के स्वभाव को समझते हैं। 70 के दशक में सुब्रमण्यम स्वामी IIT दिल्ली में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। उस समय उन्होंने कुछ ऐसे लेख लिखे जिनके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था। 20 साल मुकदमा लड़ने के बाद स्वामी सन 90 में मुकदमा जीते, लेकिन 91 में कैबिनेट मंत्री बनने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी बात को लेकर वो गांधी परिवार से हमेशा उखड़े रहते हैं। उसके बाद 2011 तक वो हार्वर्ड समर स्कूल में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, लेकिन वहाँ भी मुसलमानों पर भद्दी टिप्पणी करने के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तब से सुब्रमण्यम स्वामी बेरोजगार बैठे हैं। मोदी के PM बनने के बाद तो पार्टी में उनकी पूछ परख ही बंद हो गई। हम आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से गिराने के पीछे प्रमोद महाजन के साथ साथ सुब्रमण्यम स्वामी का भी बहुत बड़ा हाथ था। अभी हाल ही में आपने एक पॉडकास्ट देखा होगा जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते सुनाई दे रहे हैं। बट वाजपेयी को हमने 13 महीने की सरकार गिरवाई। एक तो सर गिराई, दूसरा उसकी 13 महीना का जो गिराई, और उसके अतिरिक्त हमने उसको बहुत बदनाम किया, शराबी है, ये है वो है।
कभी बात सही थी? पता नहीं वो बातें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, लेकिन उनके कहने का जो ढंग है, उनकी जो टोन है, वो बताती है कि सुब्रमण्यम स्वामी किस तरह के इंसान हैं। अब वापस आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि स्वामी अपनी बेटी की शादी पर सफाई क्यों दे रहे हैं। असल में सुब्रमण्यम स्वामी के कारण ही ये सब हो रहा है। न सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते और न ही ये झमेला खड़ा होता। हाल ही में आपने देखा कि स्वामी फिर से वही कागज़ का एक टुकड़ा दिखाने लगे हैं जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता लिखी हुई। उन्होंने पिछले महीने की 16 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में बाकायदा PIL दायर की है। इसके पहले राहुल की नागरिकता का मामला उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट खारिज कर चुका है, लेकिन स्वामी फिर वही पुराना राग लेकर बैठ गए। तो कांग्रेस के IT सेल ने जवाबी हमला करते हुए बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक सवाल छोड़ा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी बेटी की शादी मुसलमान से क्यों की। इतना होना था कि स्वामी PIL छोड़कर इस मामले में सफाई देने के लिए जुट गए। वैसे भी राहुल की नागरिकता के मामले में कोई दम नहीं है। स्वामी जिस कागज के टुकड़े को लहरा रहे हैं उसमें सुरक्षा कारणों से राहुल की नागरिकता ब्रिटिश दर्ज की गई थी, क्योंकि उस समय गांधी परिवार को लिट्टे से जान का खतरा था। यह बात खुद ब्रिटिश सरकार भी भारत को बता चुकी है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को IIT दिल्ली से अपनी बर्खास्तगी का बदला इंदिरा के पोते राहुल गांधी से लेना था, इसलिए वो बीच बीच में कागज का टुकड़ा लहरा देते हैं। हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन अफसोस कि स्वामी आज तक कुछ नहीं कर पाए। क्या आप सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी की शादी पर दिए गए तर्कों से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।